भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है उसे कहते हैं LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हिंदी में कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। लेकिन दोनों ही देशों के बीच इसी LAC को लेकर हमेशा तनाव की स्थिति रहती है। चीन कभी भी LAC को मानता नहीं है और वो हर बार अपनी नई LAC बनाने की कोशिश करता है। भारत उसकी इसी कोशिश को नाकाम करता है और इसी का नतीजा टकराव के रूप में होता है। हाल ही में 15/16 की रात भारत और चीन के बीच सैनिकों की जो झड़प हुई वो यही थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। हालांकि इसके बाद बातचीत शुरू हुई और दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार हो गई। लेकिन चीन आदतन धोखेबाज है, उसने फिर धोखा दिया। गैलवान के बाद उसने फिर से डेप्सांग प्लेन में भारतीय सैनिकों को गश्त करने से रोकने की कोशिश की है और ये डेप्सांग प्लेन है दौलत बेग ओल्डी के पास, जिससे चीन को हमेशा खतरा रहता है। आखिर क्या है ये दौलत बेग ओल्डी, क्यों है चीन को इससे खतरा और क्या है भारत के लिए इसका सामरिक महत्व, इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। लद्दाख में भारतीय क्षेत्र का जो सबसे उत्तरी इलाका है उसे भारतीय सेना की भाषा में कहा जाता है सब सेक्टर नॉर्थ। इस जगह तक अपनी पहुंच को आसान बनाने के लिए सेना ने एक सड़क बनाई है जिसे कहते हैं DSDBO यानी कि दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी। भारत और चीन के बीच जब भी तनाव की नौबत आती है ये सड़क चर्चा में रहती है और इसकी वजह से इस सड़क की बनावट और इसका लोकेशन भी है। इसको यूं समझे कि भारत और चीन के बीच जो LAC है ये सड़क उसके पैरेलल करीब 255 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये दारबुक को भारत की सीमा में पड़ने वाले आखिरी गांव श्योक को जोड़ती है। इसके अलावा इस सड़क से लेह काराकोरम दर्रे से जुड़ती है और लद्दाख से चीन के शिनजियांग को अलग भी करती है। इस सड़क को बनाने का काम साल 2000 में शुरू हुआ था। इसे बनाने में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 18 साल का वक्त लगा और अप्रैल 2019 में इसका काम पूरा हुआ। मकसद ये था कि हर मौसम में भारतीय सेना इस सड़क के जरिए अपने सैन्य ठिकानों तक पहुंच सके। करीब 13,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनी इस सड़क का महत्व अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों चीन की इस पर नजर है और क्यों चीन इस सड़क को बनने से रोकना चाहता है। लेकिन इसके अलावा भी चीन को दिक्कत है और असली दिक्कत वही है, वो है दौलत बेग ओल्डी जो श्योक और काराकोरम दर्रे के बीच 16,000 फीट की ऊंचाई पर बना एक पठार है और इस पठार पर रहती है इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पर साल 1962 में इंडियन एयरफोर्स ने अपना बेस बनाया था। यह अब भी दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है जहाँ भारतीय वायुसेना तैनात रहती है। ये चीन की सीमा से करीब 8 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। अक्साई चीन पर भारत और चीन के बीच की LAC से ये करीब 9 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में है। 1965 से इसका इस्तेमाल एयरफोर्स ने बंद कर दिया था, लेकिन साल 2008 में फिर से इसे शुरू कर दिया गया। LAC के पास होने की वजह से इसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया गया ताकि यहाँ पर हर तरह के जहाजों को उतारा जा सके। अब यहाँ पर फाइटर प्लेन से लेकर कार्गो प्लेन तक की लैंडिंग हो सकती है। इस बेस स्टेशन से इंडियन एयरफोर्स हर मौसम में अपने जवानों को हथियार और रसद पहुंचा सकती है और चीन की यही परेशानी है। इसी सड़क के बनने के बाद से वो बौखलाया हुआ है। वो इस सड़क से जुड़ने वाले सैन्य ठिकानों के आसपास के अपने हिस्से में सेना की तैनाती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। डेप्सांग प्लेन में टेंट लगाना और अपनी सेना को वहां तैनात करना चीन की इसी बौखलाहट का नतीजा है। हालांकि साल 2013 में भी चीन के सैनिक डेप्सांग प्लेन के पास टेंट लगाकर बैठ गए थे। 25 दिनों तक चली बातचीत के बाद चीन पीछे हटने को तैयार हुआ था। इसके तुरंत बाद ही दौलत बेग ओल्डी में इंडियन एयरफोर्स ने अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हर्कुलिस यहाँ पर लैंडिंग करवाया था। अब जाते जाते आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ।
इतनी कहानी तो आपने सुनी, जान लिया कि दौलत बेग ओल्डी का महत्व क्या है और क्यों इसकी वजह से चीन बौखलाया हुआ है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस जगह का नाम दौलत बेग ओल्डी क्यों है? नहीं ना, इसकी कहानी बताती हूँ। 19वीं सदी में एक अंग्रेज मेडिकल ऑफिसर थे, नाम था हेनरी वॉल्टर बेल्यू। उन्होंने अफगानिस्तान में खूब काम किया था और अपने काम के बारे में लिखा भी था। तब उस जगह का नाम दौलत बेग ओल्डी पड़ चुका था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यही वो जगह है जहां पर इस राज्य के राजा की मौत हुई है। हालांकि कुछ इतिहासकार का मानना है कि तब यारकंद और कश्मीर के बीच व्यापार होता था। यारकंद का शासक सुल्तान सईद खान 1531 में अपनी सेना के साथ लद्दाख आया था। यारकंद लौटते वक्त रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसे रास्ते में ही दफन कर दिया गया और जहां उसे दफन किया गया उसका नाम रख दिया गया दौलत बेग ओल्डी, यानी कि एक धनवान आदमी की कब्र। हालांकि वो कब्र किसी को नहीं मिली, लेकिन नाम के पीछे यही कहानी बताई जाती है। बाकी आपको ये जानकारी कितने काम की लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।